सो वेल फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलेट कर लिया था नेचुरल वाइब्रेटिंग सिस्टम के लिए एक क्वेश्चन कैलकुलेट की थी। क्वेश्चन निकाला था x इज इक्वल टू कैपिटल X साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव, राइट। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ बाउंड्री कंडीशंस लगा करके हम x और फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक मोशन को आप कैसे जनरेट करते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखी है, वेयर ऑन एक्स एक्सिस आई एम रिप्रेजेंटिंग सम एंगल ओमेगा टी एंड ऑन द वाई एक्सिस आई एम रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स एट एनी गिवन टाइम टी। सो नाउ इफ आई ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, मैं क्या करता हूँ, इस पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ ऐसे, और ये पॉइंट इस सर्कल पर मूव कर रहा है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू टेक इट्स प्रोजेक्शन एंड दैट प्रोजेक्शन आई विल प्लॉट टू द कर्व। तो देखिए अगर मैं इस प्रोजेक्शन को देखूं, पहले ये पॉइंट यहाँ है, तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। थोड़ी देर बाद दिस पॉइंट मूव्स एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, तो ये वैल्यू ऑफ एंगल मैं यहाँ पर अगर इसको दिखाऊं तो इट इज़ कमिंग समवेयर हियर। थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट कहीं यहाँ पहुँच जाता है। देन आफ्टर सम टाइम फिर से ये कितना, ये 90 डिग्री घूम गया यहाँ तक, ये पाई/2 है, और ये पॉइंट उसी हिसाब से अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर लूँ, दिस इज़ द प्रोजेक्शन फॉर द सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज़ द प्रोजेक्शन फॉर द थर्ड पॉइंट, समझिएगा इस बात को। देन अगेन दिस पॉइंट इज मूविंग हियर, यहाँ पहुँचता है, देन सो ऑन दिस पॉइंट अगेन, ये कभी यहाँ पहुँचेगा, दिस पॉइंट इज़ कमिंग हियर, दिस पॉइंट इज़ कमिंग हियर एंड सो ऑन। और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसके प्रोजेक्शन को प्लॉट करता हूँ, सेकेंड टाइम प्रोजेक्शन, थर्ड टाइम प्रोजेक्शन, देखिए ये कहीं यहाँ पहुँचेगा, अनदर टाइम एंगल, फिर इसके बाद इसका एंगल इसके रिस्पेक्ट में प्लॉट कीजिए, यू विल गेट हियर सम पॉइंट, देन विद रिस्पेक्ट टू दिस वन यू विल प्लॉट, ये कहीं यहाँ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे, यू विल गेट समवेयर हियर, अगेन यू विल गेट समवेयर हियर एंड सो ऑन। तो बाई ट्रेसिंग दिस, अगर मैं इस लाइन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो आई विल गेट ए कर्व लाइक दैट। कुछ इस तरीके का मुझे क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा, बाई ट्रेसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल, जिसमें ये जो भी कर्व मिला, दिस इज व्हाट, इफ आई से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दिस कर्व, इट इज़ 2π/ओमेगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 2π लगता है। एक चक्कर लगाने में जो एंगल प्लॉट होगा वो 2π होगा। तो इस तरह से आप अगर किसी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए भी प्लॉट करना चाहें, सपोज मैं यही प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको, फॉर एनी स्प्रिंग मास सिस्टम, लाइक देखिए ये सिस्टम क्या होगा, अपनी पोजीशन से कभी ऊपर की ओर जाएगा मास, और कभी ये मास क्या हो रहा होगा, नीचे की ओर आएगा। देन इफ़ यू प्लॉट इट्स मोशन एट डिफरेंट पोजीशन, कहाँ कहाँ ये गया, ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस तरह से कई सारे पॉइंट्स को इफ़ यू विल प्लॉट, देन यू विल फाइंड आउट ए कर्व लाइक दैट। देखिए इसके रिगार्डिंग, इस लाइन के रिगार्डिंग इफ़ यू प्लॉट, यू विल फाइंड दिस कर्व लाइक दैट। इस तरीके से आपको एक कर्व मिलेगा। तो ये जो कर्व है, दिस कर्व इज गवर्न्ड बाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ इस बात को, लुक एट हियर, इस फिगर को मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। सपोज ये सर्कल है, जिस सर्कल पर पार्टिकल मूव कर रहा था, सो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इट्स एम्पलीट्यूड ए, वैसे ही यहाँ पर भी आपको मिल रहा होगा इसका एम्पलीट्यूड ए। तो इस बात को समझाने के लिए, सपोज ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज इट इज इट्स रेडियस, और किसी एंगल ओमेगा टी पर ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाता है, दिस इज एंगल इज ओमेगा टी। इस पॉइंट को मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, देखिए क्या दिखाई पड़ता है मुझे, I can write here, if this angle is omega t, this vertical height is represented as x on the axis। ये पॉइंट अगर मेरा P है,
जिस फिगर में मैं यहाँ इसको P लिख देता हूँ, दिस इज P, ऐसे देखिए ये P है, दिस पॉइंट इज सपोज Q, करस्पॉन्डिंग टू P हियर दिस पॉइंट इज R, so करस्पॉन्डिंग टू Q हियर दिस पॉइंट इज व्हाट, S। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फिगर को देखते हुए PQ इज इक्वल टू RS, ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और इस ट्रायंगल में अगर आप चेक करिए, फाइंड इन दिस ट्रायंगल, ये देखिए इस ट्रायंगल में व्हाट यू विल गेट, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर हाइट विच इज हियर PQ डिवाइड बाई PO, PQ डिवाइड बाई PO, दिस PO इज रिप्रेजेंटेड एज इट्स एम्पलीट्यूड, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर दिस A, दिस हाइट A इज इक्वल टू दिस रेडियस होगा यहाँ पर, चाहे आप रेडियस यहाँ देखिए चाहे रेडियस यहाँ देखिए, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट A। तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू PQ बाई PO, और PQ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था अभी, X से हाइट, और PO इज इक्वल टू A, तो व्हाट इज X इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। ये हमें क्या मिल गया, इस कर्व की इक्वेशन मिल गई, X इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। अगर मैं लिखता हूँ A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले x निकाल लिया, इफ आई हैव टू राइट हियर x डॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट्स वेलोसिटी वेक्टर है, x डॉट क्या होगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ओमेगा A कॉस ओमेगा टी, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा A साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। And another derivative x double dot is called acceleration is equal to minus omega square A sin omega t is equal to omega square A sin omega t plus pi। तो if I plot its vector representation किसका, x का, x डॉट का और x डबल डॉट का, मैं अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को प्लॉट करके दिखाऊं तो व्हाट वी विल सी, देखिए दिस इज सम रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन से अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पार्टिकल का x है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज x एट एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, तो इस x की वैल्यू देखिए, और x डॉट में देखो कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो ये कितना आगे है, कितने फेज से आगे है, पाई बाई 2 से आगे है। दैट मीन्स ये 90 डिग्री पर रिप्रेजेंट हो रहा होगा x डॉट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा A के बराबर है। यहाँ पर एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखिए x डॉट इज इक्वल टू ओमेगा A, ठीक है। इसके बाद देखिए नाउ एक्सीलरेशन वेक्टर इज फर्दर पाई बाय द फेज एंगल पाई, इट इज अगेन लीडिंग टू दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी x डबल डॉट, और x डबल डॉट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर A, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये पाई है, और अंदर वाला कितना है, पाई बाई 2 है। तो दिस इज सिंपली व्हाट, द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। मीन्स ग्राफिकली अगर समझाना चाहूँ तो एक बार ग्राफिकली भी समझ के देखिए इसको। फर्स्ट ओमेगा टी वर्सेस एक्स टी, तो ये कर्व मुझे कुछ ऐसा मिला है, ओमेगा टी वर्सेस एक्स टी, ठीक है। ये लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस वैल्यू इज करेस्पॉन्डिंग टू पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। तो ये इक्वेशन किसके लिए है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। नाउ इसी के नीचे प्लॉट कर रहा हूँ, सपोज दिस वैल्यू इज x डॉट टी, अब मैं वेलोसिटी को दिखा रहा हूँ ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो अभी आपने देखा वो वेलोसिटी का वेक्टर क्या है, 90 डिग्री से आगे जा रहा है, 90 डिग्री से सपोज अगर रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है 90 डिग्री, तो कैसा प्लॉट होगा ये, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा ये कुछ ऐसा, राइट। और ये जो वैल्यू आ रही है पाई बाई 2 विल बी हियर, ये यहाँ कहीं आएगी, एंड
इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा बनाने में सही से नहीं आया है। ये देखिए कुछ इस तरह से कर्व आएगा ये। तो ये वैल्यू का डिफरेंस कितना मिला, ये डिफरेंस कितना मिलेगा, दिस इज पाई माइनस पाई बाई टू का डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू इज द फेज डिफरेंस। ये हो गया आपका किसका प्लॉट, ये प्लॉट हो गया एक्स डॉट इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। देखिए कॉस कर्व भी है ये, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा, कुछ भी लिख सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो थर्ड देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन को प्लॉट करूं तो एक्स डबल डॉट टी वर्सेस ओमेगा टी, देन आई विल गेट, यहाँ 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो ये 180 डिग्री ऐसे हो जाएगा, राइट। तो हियर वी आर गेटिंग द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री एंड सो ऑन, दैट मीन्स ये जो लाइन आ रही है ये बिल्कुल इसके बीच में पड़ेगी लाइक दैट। तो ये एक्स, ये किसके लिए हो गया, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और इसको मैं सही से लिख देता हूँ, पहले पाई को लिखा था साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से वी कैन अंडरस्टूड कि मोशन अगर सिंपल हार्मोनिक है तो उसकी इक्वेशन किसको फॉलो कर रही होगी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को फॉलो कर रही होगी। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो अब मैं वापस अपनी इसी इक्वेशन पे जाता हूँ, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये यहाँ से क्लियर हो गया है कि इसका सोल्यूशन जो निकल के आएगा वो कैसा आएगा, पीरियोडिक और हार्मोनिक ही आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है। देखिए ओनली द डिफरेंस ऑफ फाई इज रिप्रेजेंटिंग द फेज एंगल। मैं फेज एंगल को बहुत ज़्यादा विजुलाइज इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए सिमुलेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज किसी भी एनिमेटेड वीडियोज़ में आपको दिखा सकता हूँ कि दो अलग अलग सर्कल, या सपोज कीजिए फेज एंगल को एक बार विजुलाइज कराता हूँ आपको, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है। इस पार्टिकल से मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ट्रेस करता हूँ। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस पर थ्रू आउट, कभी ऊपर और कभी नीचे, और इस तरीके से ये वाला पार्टिकल भी इस पर पूरा मूव कर रहा है। तो लेट मी ड्रॉ, ये एक सर्कल मिलेगा आपको इस तरीके का, पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पार्टिकल को लेता हुआ एक सर्कल मिलेगा। इस तरह से यहाँ भी आपको एक सर्कल मिल रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो जिस समय ये पार्टिकल यहाँ पहुँच रहा होगा तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो यू कैन सी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ये जब यहाँ पर है तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये जो एंगल दिखता है इसी एंगल को क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं। कि दोनों पार्टिकल के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट, फेज एंगल फाई। मीन्स अगर आप इस ग्राफ को, तीनों ग्राफ को सुपर इम्पोज कर दीजिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को, तो आपको दिखेगा एक ग्राफ आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, सेकेंड ग्राफ इसी में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से चलता हुआ नज़र आएगा, राइट। और थर्ड ग्राफ कैसा नज़र आएगा आपको, थर्ड विल बी लाइक दैट, थर्ड कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये जो तीनों ग्राफ में एंगल डिफरेंस है, दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट, फेज एंगल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैं आपको अब ये समझाता हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव। तो इसके समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज मोशन इज स्टार्टेड बाई डिस्प्लेसिंग द मास थ्रू ए डिस्टेंस एक्स नॉट एंड गिविंग ए वेलोसिटी वी नॉट। तो उस कंडीशन में हम बाउंड्री कंडीशन कैसे लिखेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। देखिए लेक्चर 15 मिनट से ऊपर हो रहा है, तो मैं इस बात को नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। थैंक यू।